गुरुजी, आपके सत्संग सुनने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि मैं सदा दूसरों को ठगता था और समझता था कि दूसरे लोग मुझे ठग रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है। इंसान जब कोई डिजायर रखता है ना तो वो खुद ही थकता है। जैसे मैंने महाभारत की कथा बताई, जीवन में हमेशा देखो, एक और एग्जाम्पल लेके देखो आप। जैसे आपका बच्चा जो है, ये समझो एमबीबीएस कर रहा है, वो इस योग्य भी नहीं है, आप धन खर्च करवा करके उसको एमबीबीएस करवा लेते हो, फिर उसकी शादी अच्छे परिवार में भी हो जाती है, लेकिन जीवन में उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने डिजायर रखी है एक। जब डिजायर रखोगे तो उसमें शैतानियत आ जाएगी, क्योंकि मैन प्लस डिजायर इज इविल पावर। तो उसमें आप ये देखोगे कि ना तो उसको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, ना उसे कार्य में सक्सेस मिलेगी। ये नहीं होगा तो ये उसको किसी रुग्ण अवस्था में आ जाएगा। वो प्रभु किस रूप में लेता है, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब कहने का मतलब, जब भी आप डिजायर में होगे तो आपको कोई ना कोई मुश्किल आएगी। तभी तो कृष्ण भगवान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप डिजायर लेस हो, या निष्काम भावना में काम करो, लेकिन इच्छा मत रखो। सब बातें एक ही हैं, चाहे वेदांत की बात लो, या संत कबीर जी की बात लो, या गीता की बात लो, कुछ भी लो, बातें सब एक ही हैं। यहाँ मनुष्य जीवन में आपका कार्य श्रद्धा पूर्वक करते रहो, और उसी में आपको शांति रहेगी। यहाँ कुछ भी जीवन में अगर इच्छा रखोगे तो उस समय तो सब अच्छा लगेगा, लेकिन अंत उसका जो है वो कष्टदायक होगा, क्योंकि हर चीज डुअलिटी है। आपने इच्छा रख के कुछ प्राप्त किया तो डुअलिटी है, तो वो कष्ट देगी। जैसे मटेरियल होता है वैसे नॉन मैटर भी होता है, जैसे आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी है। हर चीज डुअल है, कोई भी चीज अद्वैत नहीं है। अद्वैत सिर्फ प्रभु है। हम प्रभु को क्यों नहीं देख सकते? हमारे चारों तरफ प्रभु ही है, क्योंकि प्रभु एक अवस्था में है और हम डबल डुअलिटी में है। अगर स्थित प्रज्ञ होकर आप रहो तो आपको चेतना का आभास होगा। मैं आपको ये प्रत्यक्ष रूप में कह सकता हूं, अवश्य आभास होगा। सिर्फ आभास ही होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और आभास होना ये बहुत बड़ी अवस्था है।